हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है उत्तराखंड समाजवादी पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष महंत शुभम गिरी जी। उनसे बात करते हैं। महंत जी, आप आज यहाँ पर पहुंच के क्या मैसेज देना चाहते हैं? जिस तरह से महापंचायत में कई संगठन यहाँ पर जुड़े हैं, कई राजनीतिक और सोशल संगठन भी आए हैं, क्या उद्देश्य है? देखिए, सबसे पहले अंकिता को न्याय मिले। जिस तरह से उत्तराखंड में कानून व्यवस्था डगमगा गई है और साथ में जो हमारे पत्रकार साथी है हेमंत भट्ट जी, उनके ऊपर भी हमला हुआ है, तो बहुत दुखद बात है। और जो अंकिता को न्याय मिले और निष्पक्ष जांच अंकिता की हो। अगर सरकार सीबीआई जांच कराती है तो मैं कहता हूं कि जो हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश है, उनकी एक कमेटी बनाई जाए, उसके माध्यम से जांच होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी का इसमें क्या स्टैंड है? अखिलेश जी ने पिछली बार जिस तरह से समर्थन भी दिया था, इससे पहले जो आंदोलन हुआ था, अब समाजवादी पार्टी का क्या स्टैंड है? क्योंकि मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच दे दी है, सीबीआई जांच को लेकर भी संशय है। देखिए, सीबीआई तो सरकार की झोली में बैठी हुई है, तो पूर्व न्यायाधीश अगर बनाए जाए, उनकी कमेटी बनाई जाए, फिर अंकिता को न्याय मिले। अंकिता उत्तराखंड की बेटी है। अंकिता के नाम के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और जितने भी हमारे संगठन के सभी साथी लोग हैं और खड़े हुए हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि अंकिता को न्याय मिले और सीबीआई जांच के माध्यम से पूर्व न्यायाधीशों की एक कमेटी बनाई जाए। और आप अभी जो महापंचायत में पहुंचे हैं, इसके बाद का आपको क्या लग रहा है कि सरकार क्या कार्रवाई कर सकती है? सीबीआई जांच चल रही है, अंकिता के माँ बाप को वादी नहीं बनाया गया है, इसके अलावा क्या आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ये अंकिता उत्तराखंड की बेटी है और उत्तराखंड के जनमानस को न्याय मिलेगा। और जो महापंचायत हो रही है, तमाम राजनीतिक संगठन, तमाम दलों के और जो उत्तराखंड के लोग नीचे उतरे हैं जमीनी स्तर में, वो अंकिता को न्याय दिलवाएंगे और सरकार से मांग करेंगे कौन वीआईपी है उसके ऊपर निष्पक्ष जांच हो। ठीक है, हमारे साथ महंत शुभम गिरी जी जो हमसे बात कर रहे थे। आगे बात करेंगे। हमारे साथ अनूप नौटियाल जी हैं, जो कि एक्टिविस्ट हैं और लगातार जन मुद्दे उठाते रहते हैं। नौटियाल जी, आज आप महापंचायत में पहुंच रहे हैं। जिस तरह से महिला सुरक्षा को लेकर भी आवाज उठ रही है, एक के बाद एक देहरादून में भी कत्लेआम हुए हैं, पुलिस के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, कानून व्यवस्था जो है जिस तरह से ध्वस्त हुई है, पुलिस अब दावा कर रही है कि हम एक्शन ले रहे हैं, एसआईटी गठित हो जाती है, लेकिन इसके आगे क्या? अंकित, क्योंकि देखिए आपका नेशनल चैनल है और लाखों लोग देश दुनिया में आपके चैनल को देखते हैं, तो उन्हें मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो उत्तराखंड का जो पूरा लॉ एंड ऑर्डर और जो पूरा क्राइम का जो हम एक पैटर्न हमने पिछले इतने वर्षों में देखा है और हम एक निरंतर डिक्लाइन होते हुए देख रहे हैं, ये बहुत बड़ा नेचुरली बहुत बड़ा कॉज फॉर कंसर्न और वरी है कि जिससे हम एक कम्युनिटी पुलिसिंग की बात करते हैं या प्रदेश में एक लॉ एंड ऑर्डर की रोबस्टनेस के बारे में बात करते हैं, वो काफी हद तक मिसिंग दिखाई देता है। और ये खाली ऐसा नहीं है कि मेरे कहीं कोई ग्रीवेंसेस हैं, मैं कुछ तथ्य भी जो आपके समक्ष रख रहा हूं, जैसे उदाहरण के तौर पर एनसीआरबी जो कि भारत सरकार के स्वयं आंकड़े हैं, तो चाहे वो मिसिंग विमेन के केस हो, मिसिंग चिल्ड्रन के केस हो, तमाम हिमालयन राज्यों की फेरिस्त में हमने ये पाया है कि उत्तराखंड राज्य में सर्वाधिक महिलाओं की गुमशुदगी हुई है, बच्चों की गुमशुदगी हुई है। तो ये जो पूरा का पूरा लॉ एंड ऑर्डर का और इसको लेकर के, तो ये तो इसका एक पहलू है। और जो दूसरा पहलू है वो लैक ऑफ सीरियसनेस है टुवर्ड्स क्राइम एंड लॉ एंड ऑर्डर। तो खाली एक बड़ी सतही तौर पर बयानबाजी सरकार के शीर्ष स्तर पर होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर कहीं कोई बदलाव हमें देखने को नहीं मिलते। और आपने भी जैसा जिक्र किया, चाहे वो देहरादून जिले की 3 महिलाओं के, युवतियों के एक के बाद एक मर्डर की बात हो, और आज विशेष तौर पर जिस चीज के लिए हम आज यहाँ पर जमा हुए हैं देहरादून की सड़कों पर वीआईपी महापंचायत के लिए, अगर आप अंकिता भंडारी के भी पूरे प्रकरण को देखें और मैं बड़े सरल तरीके से बोलूं तो इस तरीके के साथ में खाद्य पदार्थ की बात होती है कि भाई ये पनीर जो है ये मिलावटी पनीर है, उसी तर्ज पर ये जो सीबीआई जांच जो उत्तराखंड सरकार ने यहाँ पे वीआईपी को पकड़ने के लिए 3.25 साल के बाद में भारी जन दबाव के बाद दी है, वो वीआईपी जांच भी जो सीबीआई जांच है वो भी मिलावटी, कम से कम मेरे दृष्टिकोण से मिलावटी है। और उसमें जो उस जांच में जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी, जो गरिमा उसमें दिखनी चाहिए थी, जो संकल्प दिखना चाहिए था, वो कतई नहीं दिखता है। और उत्तराखंड सरकार बिल्कुल बेशर्मी की हदों को पार करते हुए उन कथित वीआईपीज को, जो कि इस सफेदी का जो चोगा ओढ़ करके पब्लिक के सामने आकर के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये उन लोगों को बचाने की एक बड़ी कमजोर जो है एक ये प्रयास है। उत्तराखंड का जो आम जनमानस जिसका पॉलिटिक्स से कहीं कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, she or he is absolutely disappointed with the pathetic state of governance and various other related aspects here in Uttarakhand. बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ अनूप नौटियाल जी, जिन्होंने कहा कि
महिला सुरक्षा को लेकर सवाल उठेंगे ही, क्योंकि जिस तरह से एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं, न सिर्फ अंकिता भंडारी जिनका मामला 2022 में सामने आया था, न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरा देश दहल गया था इस मामले से। और देखा जा सकता है कि एक के बाद एक लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये जो सीबीआई जांच है, सीबीआई जांच पूर्ण जांच नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। और जिस तरह से पर्यावरणविद अनिल जोशी पर सवाल उठ रहे हैं कि उनकी एफआईआर पर सीबीआई जांच क्यों, अंकिता के माँ बाप को इसमें वादी बनाया जाना चाहिए, जिससे कि ये जांच की पारदर्शिता जो है वो लोगों के सामने आएगी। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।